आज मैं आपके साथ सिर्फ 1 कप आटा और शक्कर से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं या फिर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आटे और शक्कर से बनने वाली ये मज़ेदार रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। बस आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि सारे स्टेप आपको समझ आ जाए। तो बगैर टाइम ज़ाय किए अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक पैन में 1 गिलास पानी डाल देना है। 1 गिलास पानी डालने के बाद उसमें 4 खाने वाले चम्मच जो हैं वो आपने इसमें शक्कर डाल दें। अगर आपके पास शक्कर नहीं है, गुड़ है, तो आपने गुड़ भी अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर देना है। फ्लेम आपने मीडियम रख लेनी है ताकि शक्कर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और उसकी चाशनी जो है वो अच्छी बन जाए। 2 से 3 अदद आपने इसमें सब्ज़ इलायची डाल देनी है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो अच्छी तरीके से बन चुकी है, यानी कि शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। आप इसको साइड पे रख लें। एक बाउल ले लें और उसमें आपने 1 कप जो है वो आटा डाल देना है, गेहूं का आटा जो आप आम इस्तेमाल करते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने डाला है जनाब, ये चावल डाले हैं। चावल मैंने आधा कप लेके ग्राइंड कर लिए थे। अब जनाब 1 कप इसमें तिल जाएंगे। तिल जो है थोड़े से मैंने भून लिए थे, ठीक है। 4 खाने वाले चम्मच इसमें मैंने भर के जो है तिल के डाल दिए। तिल आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद आपने घी डाल देना है। घी 1 चम्मच आपने खाने वाला जो होगा वो डाल दें। फिर इन तमाम चीज़ों को आप घी के अंदर, यानी आटे को, तिल को और चावलों को, ठीक है, चावलों का जो पाउडर है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें घी के अंदर। और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस वो भी इसमें इस्तेमाल कर लें, ठीक है। यहाँ पर इलायची पाउडर हुआ तो वो आप इसमें ऐड कर दें। फिर आप चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ये जो चाशनी अपने शक्कर की बनाई है ये इसमें डालें। एकदम से अपने सारी चाशनी नहीं डालनी। और हाँ, एक बात का अपने ख़ास ध्यान रखना है, चाशनी आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए। गर्म होगी तो आपका जो आटा होगा तो वो बिल्कुल जो है वो नरम हो जाएगा। तो नरम आटे से फिर ये आपकी जो मज़ेदार सी रेसिपी है ये नहीं बनेगी, तो रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप वो चाशनी को ठंडा करके और थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से इसमें डालते जाएं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारा आटा जो है वो ज़्यादा नरम नहीं हुआ और अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लिया है। अब गूंद के आपने इसको छोड़ना नहीं है, रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर आपने अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा दें या ऑयल लगा दें और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो बेल देना है। बेल के इसको हाफ कर लें। हाफ करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है, ठीक है। हाथों में मल दें ताकि आपके जो पकवान बन रहे हैं या आपके जो बिस्किट बन रहे हैं या आपकी जो रेसिपी बन रही है वो बहुत अच्छी होगी। साइडों से इसके किनारे जरूर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है फिक्र की, बस आपने इसको बेलना है। बेल के आपने इसको उल्टाना जरूर है, ठीक है। फिर किसी छोटी कटोरी की मदद से या किसी सांचे की मदद से आपने इसको गोल गोल करके इस तरह इसके बिस्किट की शेप जो है वो आपने दे देनी है, ठीक है। इस तरह आपने सारे आटे को कर देना है। और फिर जो एक्स्ट्रा आटा होगा, जो साइडों पे होगा, जो कट लगा है, वो आपने इसको अलग कर देना है। और ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे जो है ये बिस्किट बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आपने इनको ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अच्छा, ज़्यादा मोटा रखा तो ये फ्राइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। बस आपने इनको मीडियम बेल देना है, पतला भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मोटे भी ज़्यादा, ये पीस जो हैं वो, ये टिक्कियाँ मोटी भी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसको ऑयल में डाल देना है। और ऑयल जनाब मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था और जैसे ही मैंने इसमें टिक्कियाँ डाल दी तो मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन ये अंदर तक पक जाएंगी। बहुत ही मज़े की ये क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो तैयार होंगे। ये देखें कितने मज़े की ये क्रिस्पी तैयार हुई हैं। हाँ, अगर आपको शक्कर या गुड़ नहीं पसंद तो आप चीनी की चाशनी भी बना के इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आप शक्कर या गुड़ ही इसमें ऐड करें। तो ये देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट लग गए हैं और 3 से 4 मिनट के अंदर दोनों साइड से हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी टिक्कियाँ ये फ्राई हुई हैं। आप जितने भी बेकरी की बिस्किट या बेकरी की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, आप उनको भूल जाएंगी। और आपके घर वाले जब इसको खाएंगे, ख़ास तौर पर बच्चे जब इसको खाएंगे, तो वो बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि आप प्लीज़ ममा इनको दोबारा हमारे लिए बनाएं। और उनको लंच बॉक्स में भी आप इनको दे सकती हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। दुआ में याद रखना है। शुक्रिया।